नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी हैं कि हम अपनी एमबीए गाइडेड अपॉर्चुनिटी ये जो सक्सेस है उसकी स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है एमबीए अपॉर्चुनिटी का और उसके हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और उनकी गाइडेंस और मेंटरशिप का, जिसकी वजह से हज़ारों लोग दुनिया में, हिंदुस्तान में, दुनिया में सफल हुए हैं, हो रहे हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, जिसमें हम भी एक मौजूद हैं। और आज हमारी स्टोरी सुन के आप सबको ये महसूस हो जाएगा कि अगर हम जैसा सिंपल कपल इस अपॉर्चुनिटी में सफलता ले सकता है तो आप तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि जो आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है, जो आप इस अपॉर्चुनिटी में हैं, आपने अपनी लाइफ का एक बहुत क्वालिटी डिसीजन लिया है। और मेरा नाम संजय चौहान है। बाय एजुकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 4.5 साल जॉब की है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में। फिर उसके बाद में 12.5 साल की जॉब मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर में। और जब मैं 98 में मुंबई में था तब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। और चूँकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो इसलिए ये बिज़नेस उषा के नाम से है। तो मैं चाहूँगा कि उषा जो है वो पहले बात करें, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उषा चौहान है। मैं हाउसवाइफ हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसके बाद मैं अपनी अपलाइन पंकज एंड अमता टिटोरिया जी का, सुधा एंड विनोद कपूर जी का एंड सुमित एंड तान्या बहादुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद में मैं अपने स्पॉन्सर विनोद एंड पल्लवी चौहान जी का, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। और मेरा नाम उषा चौहान है। मैं हाउसवाइफ हूँ और डिस्ट्रिक्ट बदायूं में एक छोटा सा गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मेरी पढ़ाई भी वहीं हिंदी मीडियम से हुई। और मैं अपने घर में, हम लोग 4 बहन 3 भाई, सबसे छोटी मैं हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि छोटे लोग कैसे होते हैं। और उसके बाद में जो है, जब शादी चौहान जी से हुई तो चौहान जी जॉब में थे, है ना। और चौहान जी जॉब में थे, शादी हुई तो उसके बाद में मुझे क्या लगता था कि मैं बहुत खुश रहूँगी, है ना, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जूँगी। मुझे ऐसा लगता था, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे बहुत ट्रांसफ़र होते थे, कभी कहीं ट्रांसफ़र, कभी कहीं ट्रांसफ़र। तो एक बार हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई कर दिया गया और मुंबई में हम लोग करीब 4.5 साल रहे वहाँ पर। और आपको मैं बताऊँ, उन 4.5 साल में कोई भी हमारे घर, हमारे रिश्तेदार नहीं आता था। और हम लोग किराए के मकान में रहते थे, बहुत छोटा सा था, और कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था। और प्लस हम भी उनको बुलाना नहीं चाहते थे। वो इसलिए कि हमें भी अपनी स्थिति के बारे में मालूम था, है ना, क्योंकि एक बड़े शहर में अगर 4 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो पूरे महीने का बजट ढीला हो जाता था। तो इसलिए हम भी ज़्यादा जोर नहीं देते थे उनको आने के लिए। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन पर पहले से ही अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगलों में रहते हैं, मतलब सब कुछ पहले से ही उनके पास में बहुत अच्छा था। तो इसलिए भी हम लोग बुलाना नहीं चाहते थे। उसके बाद में एक दिन हमारे यहाँ अचानक फ़ोन आया, हमारे स्पॉन्सर हैं विनोद चौहान जी, उनका फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम 4.5 साल में कोई भी हमारे घर नहीं आता था। तो हमने कहा, हम अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो किसी ने तो फ़ोन किया, कोई तो हमारे घर आ रहा है। तो हम लोग बहुत खुश थे। तो वो आए हमारे घर पे, क्योंकि हमने उनको पहले कभी देखा ही नहीं था, है ना, और उनका नाम भी नहीं सुना था। तो वो हमारे घर आए, उनके साथ में एक सज्जन और थे, मिस्टर पंकज टिटोरिया जी। तो वो भी साथ में आए और आते ही, घर में घुसते ही बोले कि संजय जी, उषा जी, आपसे बिजनेस की बात करनी है। तो आपको पता है कि मेरे यहाँ तो ना क्या है कि सब मेरे यहाँ, जो मेरे फैमिली में बिजनेस में है और खेती करते हैं। तो मुझे मालूम है कि बिज़नेस में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और रिटर्न बहुत कम आता है। उसके साथ में पैसा तो लगाना ही पड़ता है, उसके साथ में क्या होता है, रिस्क भी बहुत होता है। और उसके बाद क्या होता है, टेंशन फ्री में आता है ना। ये सब कुछ मैंने अपने घर में देखा था। तो वो आए तो उन्होंने कहा बिज़नेस की बात करनी है। हमने कहा बैठिए, मेहमान आए हैं, बैठे। और छोटा सा घर था, संजय जी बैठे हुए थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो लेकिन मुझे तो करना ही नहीं था, कि मुझे तो ये था, समझ में आ रही थी कि बिज़नेस में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो हमारे पास तो उतना पैसा है भी नहीं, तो हम तो इस बिज़नेस को करेंगे भी नहीं, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही कि संजय जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे उसको, और इनको अच्छा लगा। जब पंकज जी और विनोद जी दोनों लोग चले गए तो संजय जी बोले कि बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, इसमें पैसा भी नहीं लगता है। तो हमने कहा पैसा नहीं लगता है, ऐसा कौन सा बिज़नेस है? तो ये बोले कि मैं बताऊंगा बाद में, और पहले ज्वाइन कर लिया इन्होंने। बोले करके देखते हैं। बिज़नेस को ज्वाइन किया क्योंकि अच्छा लगा, अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है, इनको भी अच्छा लगा। और मैंने तो सुना नहीं था, मैंने इसलिए नहीं सुना था कि 4.5 साल में कोई रिश्तेदार पहली बार घर आ रहा है, उसको केवल अच्छे से चाय नाश्ता करा दो और विदा करो। बस मेरी सोच यही थी कि अगर रुक गए थोड़ी देर और
तो खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने तो यही सोच के मतलब उन लोगों को चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। फिर उनको जाने के बाद में जैसे ज्वाइन किया, उसके बाद में पंकज जी ने और अमता जी ने हमारी बहुत हेल्प करी इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, है ना। और हम पहले महीने ही 6% चले गए और हमारा 1259 रुपये का चेक आया। और आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा मेरा विश्वास जागा, क्योंकि मैं तो मीटिंग में बैठी ही नहीं थी तो मेरा विश्वास जागा और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी हमारे साथ में कि हम ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन जिन लोगों को जानते थे वो हमारे पास आए और हमने उनको बिजनेस प्लान शेयर किया। तो हम लोग पहले महीने जैसे मैंने बताया 6% चले गए, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाती थी। मैं कहती थी कि बिज़नेस में तो जेंट्स ही जाते हैं, लेडीज़ का क्या काम है ना। तो उसके बाद में हमारा जो बिज़नेस था वो ऊपर नीचे होता रहता था। तो फिर मैंने एक दिन पंकज जी अमता जी से बात करी। मैंने कहा, अमता जी ये बिज़नेस कैसा बिज़नेस है, ऊपर नीचे होता रहता है। उन्होंने कहा, उषा जी आप साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे? तो बोले, नहीं आप साथ में जाना शुरू कीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है, केवल साथ जाइए संजय जी के। मैंने कहा ठीक है। आपको मैं बताऊं, जिस दिन से मैंने जाना साथ शुरू किया उस दिन से हमारा बिज़नेस ग्रो होने लगा और धीरे धीरे हमारा बिज़नेस बढ़ता चला गया। और उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि हम लोग हर एक पिन हम लोगों ने अचीव करी और आज इस लेवल पर है हम लोग। और हमने एमबे में जितनी भी ट्रिप मिली हमने सारी अटेंड करी, करीब 24-25 ट्रिप हम लोगों ने घूम के आए। हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग देश विदेश की यात्रा करेंगे, है ना। इतनी सुंदर सुंदर जगह एमबे लेके जाती है। आपको बताऊं मैं, मैड क्रूज, स्टार क्रूज, है ना, स्विट्ज़रलैंड, जो लोगों के ड्रीम डेस्टिनेशन होते हैं वहाँ पे हम लोग जाके आए, है ना। बहुत अच्छा लगता है और इसी बिजनेस की वजह से आज हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मैं आपको बताऊं, है ना, ये शब्द कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि मर्ज़ी के मालिक, लेकिन जिस दिन हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं तो उस दिन और अच्छा लगता है। और इसी बिजनेस की वजह से हम अपनी पसंद के घर में रहते हैं, अपनी पसंद की गाड़ी चलाते हैं, है ना, और जहाँ मर्ज़ी होती है वहाँ जाते हैं। तो केवल ये जो फ्रीडम हमें मिली इसी बिज़नेस की वजह से मिली है। और सबसे ज़्यादा हम आपको बताएं, हमें खुशी इस बात की है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए हैं, है ना। वरना लोगों की 30-30 साल 40-40 साल शादियों को हो जाते हैं, है ना, पता ही नहीं है कि हस्बैंड को कौन सा कलर पसंद है, कि वाइफ को कौन सा कलर पसंद है। थैंक्स एमबे बिजनेस, जिसकी वजह से आज हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, है ना। आज हमारे पास चॉइस है और हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, जब हम अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है और आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, मेरा जन्म वाराणसी में हुआ था और मेरी नेटिव प्लेस अलीगढ़ है यूपी में। और मैं जब 2 साल का था तब से मैं अपने बाबा दादी के पास ही पला बड़ा हूँ। मेरे बाबा डॉक्टर थे और वर्ल्ड वार 2 में वो मिलिट्री में गए थे, वर्ल्ड वार 2 में। और हमारे घर में सच्चाई, ईमानदारी, डिसिप्लिन, वैल्यू फॉर वर्ड्स, कमिटमेंट, ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ रोज़ मतलब एप्लीकेबल थी। मतलब हमारे यहाँ कोई उसके लिए अलग से सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरा बाबा दादी के पास रहना भी इसलिए हुआ था कि मेरे फादर ने एक अपने जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी वहाँ एक डाकू को पकड़वा दिया था। तो उसने एक थ्रेटनिंग दे दी थी कि हम आपके बच्चे को मार देंगे। तो इसलिए दादी मेरी ले गई और बाबा दादी के पास में रहने लगा। पहले पढ़ाई में फर्स्ट आते थे, बहुत अच्छे नंबर आते थे। बाद में खेलने में मन लग गया। तो जब खेलने में मन लगा तो नंबर कम होने लगे, खेल अच्छा होने लगा। मैंने आगरा रीजन क्रिकेट में खेला है। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हॉकी के बेस पे हुआ था, खेलने के बेस पे। और मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट 11 में हॉकी खेली है और मैं बहुत अच्छा खेल रहा था और मुझे अच्छा लगता था कि मैं बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन तभी एक दोस्त के पीछे स्कूटर में बैठा था, एक्सीडेंट हुआ और मेरा ये सीधा हाथ टूट गया। 9 महीने 9 प्लास्टर 19 महीने में लगे, कुछ नहीं हुआ। फिर ऑपरेशन हुआ और फिर भी हाथ नहीं जुड़ा। खेलने का कैरियर ख़त्म हो गया। और फिर 1983 में मैंने जून के महीने में नौकरी शुरू की। पहली नौकरी दौड़ते भागते पकड़ी तो 450 रुपये की मिली। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ तनख्वाह बढ़ी, फिर कुछ तनख्वाह बढ़ी और ऐसे काम चल रहा था। तभी 89 में एक मौका मिला और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर मिनिस्ट्री में एक जॉब मिली। और उसके बाद लगने लगा कि ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। घर वाले, परिवार वाले खुश हो गए कि चलो कम से कम लड़का जो है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी ट्रांसफ़र होने लगे 6-6, 8-8 महीने में, 8-9 साल में 8-9 ट्रांसफ़र हुए। कभी छत्तीसगढ़ भेजा जाता था,
तो कभी आसाम में भेजा जाता था, फिर कभी मुंबई जाना पड़ता था, तो कभी कहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा था। और वो हो इसलिए रहा था कि ईमानदारी की वजह से, और जिन चीज़ों को बड़े बुज़ुर्गों ने, माँ बाप ने वैल्यूज़ दी थी, वही लग रहा था कि इनकी वजह से गड़बड़ हो रही है। लेकिन करें क्या करें, नौकरी है, करनी पड़ेगी, तो मुंबई चले गए। तभी वहाँ 2 प्रोजेक्ट आए और उन प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो गया और मैं बिज़ी हो गया। अचानक फ़ोन आया, हमारे स्पॉन्सर विनोद चौहान जी अपने मित्र पंकज चटोरिया जी, जो इस बिज़नेस में बहुत बड़े डायमंड हैं, वो उनके साथ आए। वो फिल्म एक्टर भी हैं, टीवी सीरियल में भी काम करते हैं। तो मुझसे आके बोले कि बिज़नेस की बात करनी है। पहले तो मुझे बात समझ में नहीं लगी, क्योंकि मेरा कोई ख़ास ऐसा बिज़नेस की तरफ सोच नहीं था। मैं चाहता तो ज़रूर था कि मेरे पास कुछ अलग से पैसे बने, लेकिन बिज़नेस की ऐसी कोई सोच नहीं थी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर की, मुझे लॉजिकली बहुत करेक्ट लगी, और फिर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली। जब जानकारी ली तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये सच और ईमानदारी का बिज़नेस है। दूसरा, इसमें दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी, उनको भी पैसा कमाने में मदद करनी पड़ेगी, तब आपके घर में पैसा आएगा। और तीसरी एक चीज़ और, आप इसको अपने किसी भी जॉब, प्रोफेशन, किसी के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा 2-4 घंटे पर डे के हिसाब से, वीकली 5 डेज़ के हिसाब से आपको इसमें काम करना है। पहले महीने 6% गए, 1259 का, जैसा उषा ने बताया, चेक आया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम जो है आगे अलीगढ़ अपने नेटिव प्लेस में, और 10 दिन तक हमने 125 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताई, प्रोडक्ट डेमो किए, बहुत कुछ बात हुई, लेकिन किसी ने बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन थे। पहला, हम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें, और दूसरा, लोगों को ये प्रूव करके दिखाएं कि इतनी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है और जीवन बदला जा सकता है। तो हमने दूसरा ऑप्शन लिया। लेकिन जब मुंबई पहुँचे तो जो हमारे साथ 13 लोग जुड़े थे, उनमें से 12 जो है वो क्विट कर गए। फिर मैंने अपलाइन से बात की, तो अपलाइन में मुझे ये बताया कि ना तो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ना आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए आप वो इन्फॉर्मेशन न दे पा रहे हैं, ना लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बिज़नेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के करने का है। फिर दोबारा शुरुआत की और बिज़नेस करने लगे, मेहनत की, सीखा। क्योंकि पंकज जी ने बोला था कुछ किताबें पढ़ने के बारे में, कुछ उन्होंने ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ दिए थे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के थे, जो मोटिवेशनल टॉक के थे, उनको हमने सुनना पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पढ़ना लिखना शुरू हुआ, सुनना शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मोटिवेशनल थी या जो पीपल स्किल की थी, वो सब समझ में आनी शुरू करी। क्योंकि इस बिज़नेस को कहीं सिखाया तो जाता नहीं है, वो आप जब इस बिज़नेस में आते हैं तभी वो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो एंटरप्रेन्योर्स की गाइडेंस है, उसी से आप सीखते बढ़ते हैं। और फिर हमने स्पॉन्सरिंग शुरू करी मुंबई में आकर के दोबारा से, और स्पॉन्सर होने शुरू हुए, और हम पहुंच गए 12% पे। जब 12% पे पहुंचे तो हेड ऑफिस में किसी ने फ़ोन कर दिया कि संजय चौहान जो है वो आजकल काम नहीं कर रहा है, एक बिज़नेस कर रहा है, और उसे ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे भेजा गया छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। तो लोग बहुत हंस रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब तो ये क्या कर पाएगा। लेकिन तब तक मैं बहुत हाईली सक्सेसफुल लोगों से मैं मिल चुका था, मैं उनकी लाइफ स्टाइल देख चुका था, और उनकी मतलब जो बातें थीं और जो उन्होंने हमारे अंदर विश्वास जगाया था, वो मुझे समझ में आ रहा था कि वो मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। और मैंने वहाँ गया, और जगदलपुर में जाकर के मैंने 4 महीने में रोज़ प्लान दिखाए, लोग इन्फॉर्मेशन दी, प्रोडक्ट डेमोस किए, और फिर 4 महीने में सिर्फ 4 ज्वाइनिंग हुई। लगता है शुरू में कि मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में 10 ज्वाइनिंग कब हुई, 20 कब हुई, 40 कब हुई, मतलब पता ही नहीं। और ये बिज़नेस जो मुंबई से हमने शुरू किया था, वो छत्तीसगढ़ में फैला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा गया, आंध्रा गया, आंध्रा बहुत बड़ा बिज़नेस हुआ, आपका मुंबई महाराष्ट्र में रहा। फिर जब हम यहाँ दिल्ली आए हैं तो दिल्ली और यूपी और बिहार, इधर भी बिज़नेस बड़ा। हम सब जगह नहीं गए हैं, लेकिन ये ही एमवे की जो एंटरप्रेन्योरशिप मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जो सपोर्ट इकोसिस्टम है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, और यही नेटवर्क की वैल्यू है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिना प्रोडक्ट्स के कुछ नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो जगदलपुर में नहीं होती थी, तो हम लोग छुट्टी ले करके
दिल्ली आते थे, क्योंकि नेटिव प्लेस भी आना होता था, फिर मुंबई जाते थे, वहाँ भी ऑफिस था तो कुछ काम हो जाता था, तो वहाँ जाके हम लोग एमवे के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दिया करते थे और फिर हम आ करके अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को उस ट्रेनिंग को दिया करते थे। आज बहुत अच्छा है, सब चीज़ें डिजिटल पे होने लग गई हैं, लेकिन उस वक्त ऐसे ही कुछ था और एमवे के प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते थे जगदलपुर में। तो एक लड़का जो था वहाँ पे जाता था हैदराबाद, बहुत सारा पैसा लेकर के, और बिल्कुल नक्सलाइट एरिया था, उसके बीच में से बस में बैठ के जाता था और वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बस में लद के आते थे, फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। और बहुत दिनों बाद जगदलपुर में डिलीवरी सिस्टम शुरू हुआ, जब काफ़ी सक्सेस हो गई, काफ़ी टर्नओवर हो गया तब। उससे पहले हम लगातार साल 2 साल तक हम लोगों ने यही एफर्ट्स की और बड़े बड़े इवेंट रन करने पड़ते थे। तो उसके लिए हमको हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, नागपुर, दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लाइफ में अपने ड्रीम के लिए हम फोकस थे, तो हमारे लिए कुछ भी इधर उधर नहीं होता था, मतलब हम उसमें लगे रहते थे और इसी वजह से वहाँ से बिज़नेस खड़ा हो पाया। और 2001 में हमारी पहली ट्रिप आई, हमने तो कभी विश्वास भी नहीं किया था। अभी हम लोग करीब 25 देश इस बिज़नेस के माध्यम से घूम चुके हैं। अभी भी हम मार्च में जो है वो अबू धाबी की ट्रिप से आए हैं। मतलब एमवे ऐसा आपको ट्रीट करती है, ऐसी बढ़िया ट्रिप्स देती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं अपने जीवन में। ये विश्व में प्रसिद्ध है कि एमवे की जो ट्रिप्स होती हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और 2001 में मैंने रिटायरमेंट लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब मेरे इस बिज़नेस की इनकम अच्छी होने लगी तो मुझे लगा कि मैं पार्ट टाइम में जब अच्छे पैसे बना रहा हूँ तो मैं क्यों ना इसको फुल टाइम ठीक से करूँ। और फिर बिज़नेस और तेज़ी से बढ़ा क्योंकि मैंने उसमें पूरा समय लगाना शुरू किया। और फिर हम 2003 में हम गाज़ियाबाद आ गए क्योंकि हमको अपने लोगों के बीच में रहना था। और गाज़ियाबाद से हम लोगों ने, अब आज की डेट में हम लोग ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं और अपने मन का मर्ज़ी है, अपने जीवन को अपनी तरह से जीते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हमारे पास समय है उस समय को हम अपने रिश्तेदार, जान पहचान वाले जिनको ज़रूरत थी उनको दे पाए। जैसे मेरे फादर को जब भी हार्ट अटैक हुआ 2 बार तो हम लोग अवेलेबल थे, भले उनके लिए महीने भर हो, चाहे 1.5 महीने हो, चाहे 2 महीने हो। उषा के ब्रदर हैं, उनको भी कैंसर हुआ था और उनका करीब 1.5 साल इलाज चला था, 2 साल। तो रेगुलर बेसिस पे वो हम लोग उनके लिए मौजूद थे। ऐसी और भी हैं जिनके लिए मतलब हमारे पास समय था कि हम उनके साथ में समय लगा पाएँ और उनके ऐसे क्षणों में हम उनके साथ में रह पाएँ। मतलब ये भी एक क्वालिटी टाइम की वैल्यू है, वरना तो लोगों के लिए ही समय नहीं है। और जब हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था तो सब कुछ फिजिकल था, लेकिन अभी पिछले 2 साल के अंदर बहुत कुछ डिजिटल हो गया है और इससे बहुत सुविधा भी हुई है। सुविधा इन द सेंस कि जिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेने के लिए हमें लोगों को लेकर के पिकअप सेंटर, एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में जाना पड़ता था या कोई हॉल लेना पड़ता था, आज वो सारी चीज़ें जो हैं वो जूम पे बैठ के हो जाती हैं। मतलब आप जूम पे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। मीटिंग्स, जिन मीटिंग्स के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत लोगों से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, काफ़ी पैसे भी खर्च होते थे, आज वही मीटिंग हम लोग जो है आजकल जूम पे कर पाते हैं। तो बात यही है कि जो हम लोगों ने फिजिकल डेवलप किया, आज वो अगर हम फिजिकल और डिजिटल का बैलेंस बनाएं तो आज ये सक्सेस मिलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज भी ज़्यादा है और सक्सेस भी दिखाने के लिए भी ज़्यादा है। तो और आज की डेट में नीड भी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के टाइम से जो जॉब की प्रॉब्लम हुई हैं, जो इनकम की लोगों की प्रॉब्लम हुई हैं, जो लोगों के छोटे मोटे जो काम धंधे थे वो रुके हैं, अटके हैं, उन सब की वजह से आज इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, ज़िंदगी बदलने में मदद कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे सिंपल कपल के लिए काम कर सकती है तो आप सबके लिए कर सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैक टू होम।